नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गोविंद एकेडमी पर। तो जैसा कि हमारे चैनल पे आप लोगों को नए नए वीडियो ला के और पीडीएफ के द्वारा आप लोगों के सामने में तैयारी करवाया जाता है। तो चलिए, ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने अपने तैयारी में जुटे होंगे और रेलवे में एक सीट अपना पक्का करें। इसके लिए आप तैयारी में खूब लगन और मेहनत के साथ तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद से हम आपके सामने एक वीडियो भी लेके आए हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत के किस राज्य में काजीरंगा का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और झारखंड। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछ लिया गया है। तो कृपया हमारे वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से हमारे साथ अपने लगातार अपने क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करें और हमारे साथ 50 क्वेश्चन का सेट एक कोशिश करें कि हम बना पाएँ। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, वो है असम। चूँकि असम जो है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है साथियों कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर जो है वो आपके स्क्रीन पे, लेकिन मैं ऑप्शन उससे पहले बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका, चंपारण और अहमदाबाद, खेड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो दक्षिण अफ्रीका है। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका इसका पहला है और ये आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बढ़ते हैं, जो आपके सामने में ये दिख रहा होगा कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था। 1971 पोखरान, 1974 पोखरान, 1998 श्रीहरिकोटा, 1965 थार रेगिस्तान। तो ये जो है इसका सही उत्तर है बी राइट आंसर है इसका। बी राइट आंसर जो आपके सामने में दिख रहा है वो है 1974 पोखरान में हुआ था और पोखरान जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो इसका जो है ये आरआरबी एनटीपीसी 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है विटामिन डी। ये इसका राइट आंसर है विटामिन डी और आरआरबी एनटीपीसी 19 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वेंकटेश अय्यर। तो इसका राइट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन और ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2020 में पूछा गया है। तो तीसरा क्वेश्चन पाँचवा क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन है तीसरा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। कृषि विकास, औद्योगिकीकरण, आत्मनिर्भरता, गरीबी उन्मूलन। तो इसका उत्तर है आत्मनिर्भरता। एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 7वां नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये जाहिर सी बात है, पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, ये क्वेश्चन कंफ्यूज मत होइएगा कि भारत का सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो वो गंगा नदी है, लेकिन अगर पृथ्वी पर सबसे बड़ी नदी पूछे, लंबी नदी पूछे, तो वो नील नदी है। और ये एनटीपीसी 19 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। तो इसका राइट आंसर पहला है ए नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अनुच्छेद 352 और यह एनटीपीसी 2017 में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है और एनटीपीसी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग, चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो ये है नॉर्मन
लॉग 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख, बारामूला, कच्छ, गोरखपुर। ये लद्दाख भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है जो निर्वाचन चुनाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण क्या है? राम, जिसको आप मोबाइल में देखते हैं, 4 GB रैम, 6 GB रैम, इस तरह से आता है। तो ये वही पूछा गया है, ये कंप्यूटर की भाषा में है कि सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण क्या है? राम, छाछी, कैचे, हार्ड डिस्क, रजिस्टर। तो हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंड मेमोरी का काम क्या करता है और वो कंप्यूटर में उपयोग होने वाला यंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये 2016 में एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस, लंदन। ये जेनेवा है और ये 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग वेरी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सामने रिपीट कर पढ़ाया जा रहा है। तो आप कृपया आप हमारे साथ बनाने का कोशिश करें, सेट बनाने की कोशिश करें कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है और उसका उत्तर आप कमेंट में दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म फेयर पुरस्कार किस क्षेत्र के संबंधित है? फिल्म फेयर जो है, फिल्म फेयर अवार्ड जिसको बोलते हैं, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य, खेल, फिल्म, विज्ञान। तो आपको उम्मीद है ये इसका उत्तर पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। फिल्म जो है वो राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड वो खेल से संबंधित नहीं है बल्कि फिल्म से संबंधित है। यह 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सभी आपको मैं VVI क्वेश्चन करवा रहा हूँ। किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? सोना, पारा, तांबा, लोहा। तो ये पारा है जिसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1857, 1885, 1905, 1942। तो इसका राइट आंसर 1985 है, जो ऑप्शन उत्तर बी में है और एनटीपीसी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर एशिया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया है। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2018 में पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? वृक्षारोपण, प्रदूषण, ओजोन परत की वृद्धि, वर्षा। प्रदूषण, इसका राइट आंसर है प्रदूषण और ये 2019 में एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। तो नई दिल्ली जो है वो भारतीय रेलवे का मुख्यालय वहाँ स्थित है न। चलिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लीजिए, ताकि इसी तरह का क्वेश्चन आपको मैं हमेशा उपलब्ध करा कर दिया करूँगा। और PDF अगर किसी को चाहिए तो कमेंट करें। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जाइएगा, हमारे लिंक पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चलिए देर ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTI अधिनियम किस वर्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि RTI अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 2002, 2005, 2010, 2015। तो ये 2015 नहीं, 2005 इसका राइट ऑप्शन है और 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। पोंगल किस राज्य का, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, ये आपको भी नहीं बल्कि पूरे स्टूडेंट को पता ही होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन
आपके सामने है कि किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है। किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? बृहस्पति, शनि, मंगल, नेपच्यून। तो शनि ग्रह जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है और ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? 1, 2, 3, 4। 2 सदन होते हैं दोस्तों और ये 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में। 2 सदन, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, यूरेनियस। तो बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा सौर मंडल का ग्रह और ये 2018 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 मार्च, 8 अप्रैल, 15 सितंबर। तो 22 मार्च जो है वो आपको विश्व का जल दिवस मनाया जाता है और ये एनटीपीसी 2019 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? 5, 6, 7, 8। इसका उत्तर है बी 6। और दोस्तों पहले भारतीय संविधान में कुल 7 थे, बाद में इसको संशोधन करके हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया है और वर्तमान में 6 ही हैं। तो दोस्तों ध्यान से इसको बेसिक से आपको मैं क्लास करवाऊंगा। अगर आप डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी यानी नाइट बाल्डनेस की होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन ए, ऑप्शन ए है इसका उत्तर। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध, हरित तेल उत्पादन, मत्स्य उत्पादन। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा, हम लोग 9th क्लास से 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। दूध का जो उत्पादन होता है वो श्वेत क्रांति है। तो इसका राइट आंसर है ए, दूध उत्पादन और ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है कि विश्व विरासत स्थल ताज महल किस शहर में स्थित है? देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है और ये 2019 में रिसेंट में पूछ लिया गया है एनटीपीसी का। विश्व विरासत जो स्थल ताजमहल है वो किस शहर में स्थित है? जयपुर, आगरा, दिल्ली, मथुरा। तो ये ऑप्शन बी आगरा में उपस्थित है और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4, 5, 6, 7। तो अपने भारत का जो अपना जो देश है वो लोकतंत्र वाला देश है। तो इसमें हर का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो 5 वर्षीय काल होता है। तो इसीलिए 5 वर्ष का जो है वो राष्ट्रपति का काल होता है। बीच में आपातकाल कभी भी कुछ हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि किस देश को उगता हुआ सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगता हुआ सूरज की भूमि कहा जाता है? चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर जापान है और ये 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो बीच बीच में लाइक कमेंट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? 1930, 1942, 1947, 1950। तो ये 1942 में अपना भारतीय जो गांधी जी हमारे हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन इनका स्टार्ट किए थे। 1930 से 31 में सभी ने अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। वो जो है वो लास्ट अपना भारत देश आज़ाद होने तक में रहा था। तो 1942 इसका उत्तर है बी और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसे भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल। तो भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है, जनक कहा जाता है, निर्माता कहा जाता है इत्यादि वगैरह से आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है और एनटीपीसी 2020 में इसका क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहाँ से अच्छा, जय जय भारत। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत अलग है, राष्ट्रीय गान अलग है। तो उसमें आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे बात हो रही है कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो वो है जन मन गण। याद रखिएगा, जन मन गण 2019 एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कंप्यूटर के सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सेंट्रल पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट एंड कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो आपका ऑप्शन बी, ये आप 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो विटामिन सी इसका राइट आंसर है और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन सी जो है वो पानी में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था। लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो लोथल जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरों में से एक था। चलिए, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो इसका जो उत्तर है वो प्रशांत महासागर है, समझें। और एनटीपीसी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि भारत के किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भारत के किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसका क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है दोस्तों। पूर्व की बात कर रही है तो पूर्वोत्तर राज्य हमारा यहाँ पे ऑप्शन में भी है। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये 4 राज्य जो है वो पूर्वोत्तर में ही है। तो इसका जो उत्तर है वो मेघालय है। मेघालय को पूर्वोत्तर का स्विट्जरलैंड कहा जाता है और एनटीपीसी 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस किस प्रकार का मिसाइल है। सतह के से हवा में, हवा से हवा में, क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये क्रूज मिसाइल है। एनटीपीसी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। भांगड़ा नाथल बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध। तो टिहरी बांध जो है वो सबसे बड़ा बांध है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में होता है। तो ये 4 वर्ष के अंतराल में होता है, ये आपको भी पता है, फिर भी मैं ऑप्शन पढ़ के बता देता हूँ। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। और फाइनली इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन सी है और 4 वर्ष है। और आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट की खोज किसने की थी। टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबेज और विंटन सर्फ, स्विफ्ट जॉब्स। तो विंटन सर्फ जो है वो इंटरनेट की खोज की थी और इसका राइट आंसर सी है और 2020 एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe है। फ्लोरीन, फास्फोरस, लोहा, फेरिनियम। देखिए साइंस का ये क्वेश्चन है, आपको केमिस्ट्री से पूछ लिया गया है यौगिक तत्व में आपका। तो तत्वों में जो रासायनिक सिंबल होता है उस रासायनिक सिंबल में तो लोहा को Fe से दर्शाते हैं और ये एनटीपीसी 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना किससे संबंधित है। रेलवे, सड़क परिवहन, जल परिवहन, हवाई मार्ग। तो ये जो है वो सड़क परिवहन है, ऑप्शन बी उसका राइट आंसर है और 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो केरला का जो है वो राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य जो है वो है और इसका 2016 में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि G20 शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित हुआ था। जापान, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो हुआ था वो आपके स्क्रीन पे सऊदी अरब में बता दें। इसका राइट आंसर है उत्तर बी, सऊदी अरब और एनटीपीसी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है ये कि शून्य की खोज किसने की थी। देखिए ये महान व्यक्ति हमारा आर्यभट्ट है जो बिहार से आते हैं, जिन्होंने देश को जीरो से अवगत करवाया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर आर्यभट्ट होंगे जो शून्य से अवगत कराए थे। और मिस्टेक हो गया यहाँ पे लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, हमारा एडिटर में दिक्कत है।
तो शून्य का खोज जो है वो आर्यभट्ट ने किया था, बट यहाँ ऑप्शन भी ए होगा। ये ब्रह्मगुप्त है और ये क्वेश्चन 2019 में आपको एनटीपीसी में पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको गोविंद एकेडमी के द्वारा पढ़ाया गया पीडीएफ आपको अच्छा लगा हो। तो उम्मीद करते हैं, और आप लोग पढ़िए, ध्यान से कोशिश करके पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, ताकि एक सीट आपको रेलवे का जॉब हो या किसी अन्य जॉब में आपको ये वीडियो बहुत सहायक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।